औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सलातुल हाजात का एक अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिस मकसद के लिए भी आप इस तरह से नमाज हाजत पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद जो है वो ज़रूर पूरा होगा। आमीन। तो व्यूअर्स, पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो जो है उस पर जो भी अपलोड हो वो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर ले, यानी बेल का जो निशान है, घंटी का जो निशान है, उसे प्रेस ज़रूर कर लें, जो कि सब्सक्राइब करने के बाद ज़ाहिर होगा। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल का निशान प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिलता रहे। और ओल्ड सब्सक्राइबर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बेल का निशान चेक कर लें कि उनको जो प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, वो चेक कर लें कि क्या वजह है, कहीं बेल का निशान अनचेक तो नहीं हो गया, तो वो भी चेक कर लें। शुक्रिया। तो पहले दुरूशी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वजीफ़ा बताऊंगी आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ आप लोग भी पढ़ लीजिए और जो दुआ आप लोग अपने लिए मांगना चाहें ज़रूर मांगें। मेरी दुआ आप लोगों के लिए ये है कि अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली मुरादों को पूरा करे, आप लोगों की परेशानियों से आपको निजात दिलाए। आमीन। व्यूअर्स, आज का जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो सलातुल हाजात का अमल है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बना के लाई हूँ कि हाजत के नफल की कोई वीडियो अपलोड करें। अब हाजत तो आप लोगों की है, जो भी आप जिस मकसद के लिए भी इसे पढ़ना चाहें। कुछ मकासद के लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि हमें अपना ज़ाती घर बनाना है, उसके लिए कोई अमल बता दें, या कोई कर्ज़ में मुब्तला है, कर्ज़ से निजात के लिए कोई अमल मांगता है, या फिर स्टूडेंट्स तालीम के हवाले से, अपनी कामयाबी के हवाले से वजीफ़ा मांगते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसे हम पढ़ के तो अपने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वीज़े के लिए कहते हैं कोई अमल बता दें। जो लोग नौकरी की वजह से परेशान हैं, उनको कोई अमल चाहिए होता है, या फिर कोई महबूब के लिए करना चाहता है कि महबूब को राज़ी करने के लिए, कोई भी नाराज़ हो जाए, किसी रिश्ते के हवाले से भी किसी को राज़ी करने के लिए ये अमल, या फिर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई अमल मांगते हैं। तो किसी भी मकसद के लिए कुछ मकासद तो मैंने बयान कर दिए और कुछ ऐसे भी हैं जो रह गए हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपके मकसद क्या है। सलातुल हाजात का मतलब ये होता है कि जो भी हाजत है उसके लिए ये जो नमाज होती है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तरीका एक ही होता है, लेकिन इसमें जो हम सूरतें पढ़ते हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कुरान पाक की कोई भी सूरत जो होती है वो हाजत के नफल के साथ हम हाजत की नफल में पढ़ सकते हैं। और नफल पढ़ने का तरीका वही है जो नमाज में हम जिस तरह से नफल नमाज अदा करते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ जब हम नफल नमाज पढ़ते हैं, उसी तरीके से सलातुल हाजात भी पढ़ी जाती है। सिर्फ़ नियत जो है वो सलातुल हाजात की जाती है और उस नमाज का टाइम नहीं बताया जाता। जिस नमाज, जैसे नमाज के टाइम पर हम नफल में नमाज का वक्त बयान करते हैं नियत में, लेकिन नफल नमाज जो हम हाजत की नियत से अदा करते हैं उसमें हमने सलातुल हाजात की नियत करनी होती है। ठीक हो गया। और बाकी तरीका उसी तरह ही होता है। बाज़ सलातुल हाजात 2 रकात से पढ़े जाते हैं और बाज़ सलातुल हाजात जो है वो 4 रकात नफल नमाज अदा की जाती है। आज मैं जो आप लोगों के लिए अमल बना के लाई हूँ वो 2 रकात नफल नमाज का है
और नफल नमाज का जो टाइम होता है, सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रखें कि फ़जर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फ़जर के बाद जब तक सूरज ना निकल आए, सूरज निकलने के बाद हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, नफल नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो असर और मगरिब के दरमियान नफल नमाज नहीं पढ़ी जाती। इस बात का बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी नफल आप जिस टाइम पर भी चाहें इस नमाज को पढ़ सकते हैं, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपकी कोई हाजत है, कोई एक हाजत के लिए आपने ये अमल करना है, कोई भी एक हाजत के लिए आपने तरीका नोट कर लें किस तरह से पढ़ना है। और ये तरीका जो है ये मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है, और उनका ये बयान है, उन्होंने ये फ़रमाया कि इस हाजत की नमाज को पढ़ के अल्लाह ताला से जो भी दुआ आप मांगेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर पूरी होगी। जो मैं आज आपसे नमाज का तरीका, जो नमाज आपसे शेयर करने चाह रही हूँ। अब पढ़ना किस तरह, क्या पढ़ना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। पहली रकात में आपने नियत करने के बाद जब आप पहली रकात शुरू करते हैं तो सूरह अल-फातिहा के बाद आपने 10 मरतबा सूरह अल-काफ़िरून पढ़नी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें सूरह अल-काफ़िरून को, और फिर ये नमाज़ पढ़ें। ठीक है, जिनको नहीं याद, पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा तो लाजमी ही होती है। सूरह फातिहा के बाद आपने 10 मरतबा सूरह इखलास की जगह सूरह अल-काफ़िरून पढ़नी है, क्योंकि हम लोग नमाज में ज़्यादातर सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो पहली रकात में आपने सूरह इखलास नहीं पढ़नी, आपने 10 मरतबा सूरह अल-काफ़िरून पढ़नी है। और उसके बाद जब आप दूसरी रकात में जाएं तो दूसरी रकात में आपने सूरह अल-फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और फिर इसी तरह पूरी नमाज़ पढ़ लें, यानी 2 रकात नफल नमाज अदा हो गई। सलाम फेरने के बाद जब आप सलाम फेर लें, उसके बाद आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, वो भी 10 मरतबा ही पढ़ा जाएगा। 10 मरतबा तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, इसको 10 मरतबा पढ़ें। 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, पहले 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा, फिर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, और उसके बाद 10 मरतबा ही आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ को भी 10 मरतबा आपने पढ़ लेना है। और जब ये तीनों आपके अमल हो गए, यानी पहले नफल नमाज हो गई, फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा हो गया, फिर उसके बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, फिर 10 मरतबा ये दुआ जो मैंने आपको बताई है ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। ठीक है, दुआ के लिए हाथ उठा लें, और फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ें, और फिर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है, या रब या रब या रब। इसी तरह से आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है, दुआ के लिए हाथ उठाए हुए। उसके साथ ही कोशिश करें उंगलियों के पोरों के ऊपर आप ये अपनी काउंटिंग करें। ठीक है, जो आपने 100 मरतबा पढ़ना है या रब। तो वो जब आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपनी दुआ जो है वो मांगें। ठीक है, आपने फिर एंड पे आके अपनी दुआ मांगनी है, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया था उसके लिए रो के आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा के अल्लाह के हजूर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। इस अमल को आप 7 दिन ज़रूर करें, 7 दिन लगातार इस अमल को ज़रूर करें। अगर 7 दिन के अंदर आपका मकसद पूरा हो जाता है तो फिर आप बेशक ये अमल छोड़ दें, लेकिन अगर 7 दिन में भी पूरा नहीं होता तो फिर कम से कम इसको 11 दिन तक जारी रखें और फिर इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआ जो है वो 7 दिन के अंदर ज़रूर पूरी हो जाएगी, अगर वो आपके हक़ में बेहतर हो और जायज़ हो।
ठीक है। अगर आपको जायज़ चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं तो वो ज़रूर आपको मिल जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त अमल है इंशाअल्लाह ताला। इसके बारे में गारंटी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने दी है कि जो भी ये अमल करेगा उसे कामयाबी अपने मकसद में ज़रूर हासिल होगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरा जो वजीफ़ा है वो पूरा हुआ, आपको बताया जो मैंने आपको बताया है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।